हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्या हो जाता है जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब फीवर नहीं जाता है या वीकनेस लगती है तो हमारे जो डॉक्टर होते हैं वो सीबीसी ब्लड चेकअप रिक्वायर करते हैं। तो जिसके कारण से हम सीबीसी रिपोर्ट करवा तो लेते हैं, लेकिन सीबीसी रिपोर्ट हमें समझ में नहीं आती है कि हमें चेक कैसे करता है, क्योंकि हमें फिर क्या हो जाता है, फिर हमें डॉक्टरों से पूछना पड़ता है कि क्या आया हमारी रिपोर्ट में। उसके लिए, उसको जानने के लिए, है ना, सीबीसी रिपोर्ट पढ़ते आना चाहिए, और वो हम लोगों से आता नहीं है, केवल डॉक्टरों से आता है। तो उसी के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि सीबीसी रिपोर्ट कैसे पढ़े। लेकिन सीबीसी रिपोर्ट पढ़ने के लिए और उसको जानने के लिए आपको एक वीडियो समझ में नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप उसको अपन को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो सीबीसी मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। देखते हैं सीबीसी। सीबीसी मतलब होगा कंप्लीट ब्लड काउंट। इसका मतलब होता है कंप्लीट, इसका मतलब होता है ब्लड, इसका काउंट, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। ये अब इसमें क्या देखा जाता है सीबीसी रिपोर्ट में? सबसे पहले तो इसका जो सैंपल होता है वो ईडीटी बाइल में लिया जाता है ना। ईडीटी बाइल में लिया जाता है क्योंकि इसके सैंपल के लिए ब्लड निकाला जाता है। ईडीटी बाइल होती है पर्पल कलर की, उसमें उसको डाला जाता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होगा, उसके द्वारा होता है। इसकी पर्टिकुलर मशीन आती है जिसमें इसका सैंपल किया जाता है। तो सीबीसी में सबसे पहले क्या देखा जाता है? हीमोग्लोबिन। फर्स्ट रीडिंग क्या होती है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन देखते हैं, एच बी, ये एच पी रहेगा आपका, है ना। उसमें फर्स्ट रीडिंग जो देखेंगे आप, उसमें एच पी रहेगा। तो एच पी देखने के लिए क्या होगा? जो नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल। तो सबसे पहले सीबीसी रिपोर्ट में क्या होगा? यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू आती है, नॉर्मल, और यहाँ पेशेंट की वैल्यू आती है, जो पेशेंट को दिया गया है, मतलब जो रीडिंग आई है। जैसे नॉर्मल वैल्यू होती है 12 से 14, है ना, 12 से 14, 12 से 14 होगी रीडिंग। लेकिन अगर आपकी रीडिंग आई है 8.5, तो आपका ब्लड क्या है? लो है, मतलब आपका एचपी लो है, आपके में ब्लड की मात्रा कम है ना। तो ये अपना पहले ये हो गया। तो पहले अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कम होता है तो क्या होता है। जब भी एचपी कम होगा तो हमें, हमारा पेट फूला फूला रहेगा, उसमें एडिमा होगा, सूजन होगी। दूसरा, जब हम लोग चलेंगे, वॉकिंग करेंगे, कहीं आएंगे जाएंगे तो सांस फूलेगी, भूख नहीं लगेगी, भूख लगने खाना खाने का मन नहीं करेगा, पैर हाथों में दर्द रहेगा। ज्यादातर स्पेशली शोल्डर में ज्यादा पेन होता है, तो शोल्डर में ज्यादा पेन रहता है एचबी से। तो इसको 8.5 रहेगा। तो स्पेशली क्या हो जाता है, दवाइयों से बढ़ जाता है ना, दवाइयों से बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें पिल्स, आयरन सिरप रहते हैं, आयरन टैबलेट और आयरन और कैल्शियम, ये सब दिया जाता है। लेकिन ये आपको अपने मन से नहीं लेना है, डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेना है ना। ये तो सिर्फ हमें जानकारी रहे इसके लिए बताया जा रहा है। अगर एच बी लो आता है, अगर यहाँ पर आपका 12 पॉइंट से लेके 14 पॉइंट होता तो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल होती। ये नॉर्मल रिपोर्ट मानी जाती है। अगर इतनी रीडिंग रहती है आपकी तो ये नॉर्मल। लेकिन अगर इससे कम है, 8 है, किसी किसी का 7 भी देखा गया है, किसी का 6 भी देखा गया है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? एब नॉर्मल होगी, एब नॉर्मल वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रकार से सीबीसी देखा जाता है। हाँ, अब अगर आपका एच बी कम होता है तो हमें क्या 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 लेना चाहिए? डाइट में क्या लेना चाहिए? अगर दवाइयाँ नहीं है, प्राकृतिक चीजें क्या लेना चाहिए? सब्जी में क्या लिया पहला? सब्जी में गाजर, चुकंदर, अनार, पालक। और हम ये भी जान लें कि एचबी का जो फॉर्मेशन होता है हीमोग्लोबिन का,
है ना। ये तो ब्लड में पाया जाता है, लेकिन ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड कहाँ बनता है हमारी बॉडी में, ब्लड हमारी बॉडी में लंबी हड्डियों में बनता है। इसका जो निर्माण होता है वो लंबी बोन्स में होगा, लंबी जो बोन होती है उसमें होता है, हड्डियां में। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, जांग की हड्डी। जांग की हड्डी होती है तो यहाँ पर बनता है। तो जब हड्डी मजबूत रहेगी तो उसके लिए कैल्शियम भी देना पड़ेगा। इसमें कैल्शियम भी है, तो जो पालक से हमें कैल्शियम मिल जाता है, अनार से फॉलिक एसिड मिल जाता है, चुकंदर से फॉलिक और आयरन मिल जाता है, गाजर से विटामिन मिल जाते हैं, आयरन मिल जाएगा, इससे भी आयरन मिल जाएगा, इससे कैल्शियम प्लस मिल जाएगा, और इससे विटामिन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार सीबीसी में जो फर्स्ट रीडिंग होगी, फर्स्ट रीडिंग हमारी कौन सी होगी, हमारी फर्स्ट रीडिंग एचबी होगी। एचबी अगर 8.5, 7.5, 6.6 होता है ना, नॉर्मल वैल्यू से कम होता है, तो उसे हम लोग एबनॉर्मेलिटी मानते हैं। और वैसे पेशेंटों के लिए अगर ऐसा पेशेंट रहता है तो हमें क्या देखना होता है, ऐसा पेशेंट रहेगा तो उसको भूख न लगना, भूख नहीं लगती, पहला। दूसरा, चलने में सांस फूलती है। तीसरा, होल बॉडी पेन होगा, पूरी बॉडी में दर्द होगा, पूरी बॉडी में, है ना। स्पेशली शोल्डर में दर्द होगा। पांचवा, हाथ पैरों में सूजन आएगी। सिक्स्थ, हाथ पैरों में झुनझुनाहट होगी। तो इस प्रकार से हो सकता है। तो सीबीसी रिपोर्ट अपन ने पढ़ना सीख लिया है। सीबीसी रिपोर्ट पढ़ना पूरा नहीं सीखा है, अभी अपन इससे एचबी के बारे में पढ़ा है। अभी इसमें डब्ल्यूबीसी काउंट है, ईएसआर देखना है और प्लेटलेट्स देखना है, ये भी देखा जाता है। लेकिन अभी क्या हो जाता है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए अभी अपन ने क्या किया है, सिर्फ एचबी को लिया है। अब जो दूसरी वीडियो होगी, कल की वीडियो होगी, उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट देखेंगे, फिर ईएसआर देखेंगे, फिर प्लेटलेट्स देखते हैं, फिर ईएसआर, है ना। इस प्रकार से अपन 1 बाय 1 देखेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, इसी कारण से लॉन्ग वीडियो हो जाता, फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती, मैं भी थक जाऊंगा। इसीलिए आप देख लीजिएगा, है ना, इसको याद कर लीजिएगा ये। हाँ, और इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो कल आएगी आपकी, इसके आगे एचबी के बाद अब डब्ल्यूबीसी काउंट, क्योंकि एचबी, डब्ल्यूबीसी काउंट, फिर आरबीसी, बहुत सारी रीडिंग है। तो छोटी छोटे अपन वीडियो में शॉर्ट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे। फिर जब पूरा हो जाएगा कंप्लीट, तो फिर सीधे पूरा एक सीबीसी का वीडियो बना के फिर फाइनली करेंगे अपन। फिर उस समय जल्दी जल्दी, क्योंकि जल्दी जल्दी बता देने से फास्ट से आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगे, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसमें नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके, और दूसरे जो अदरवाइज जिनसे पढ़ते नहीं बनते, सीबीसी जानते नहीं है, वो भी पढ़ सके। ठीक है, थैंक यू।